स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इंग्लिश ग्रामर के लास्ट 10 इयर्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज की वीडियो 2024 की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जी स्टूडेंट्स, इस साल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई वीडियो है तो इंग्लिश ग्रामर की यही वीडियो है जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, पूरे 10 सालों की इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ डिटेल में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि 2025 में जो आपका इंग्लिश का बोर्ड पेपर आने वाला है उसमें ग्रामर किस तरह से पूछी जाएगी। क्योंकि बच्चों ज्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यहाँ पे सन दी गई है, इनको देखने से ही आप समझ जाएंगे कौन से क्वेश्चंस कितनी बार पूछे गए हैं। तो ये 2011 से लेकर 2020 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। यानी कि इतना कलेक्शन आपको किसी भी YouTube चैनल पर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतना पुराना। 2011 यानी कि 14 साल पुराना कलेक्शन मेरे पास है। तो 2011 से स्टार्ट करके 2020 तक, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, 2020 तक के ये सभी क्वेश्चंस मैंने पिक कर रखे हैं और आज मैं आपको इनको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। बस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि इन सभी क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप करेक्ट दे पाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, वुड यू गिव मी ब्लैंक स्पेस बुक्स। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस हमारे सामने, सम, एनी, होल या मच। ठीक है, आप भी राइट आंसर जल्दी से गेस कर लीजिए। वुड यू गिव मी बुक्स, तो आइए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों इसका राइट आंसर होगा सम। वुड यू गिव मी सम बुक्स, क्योंकि यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए हम सम का यूज करते हैं। नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है। ठीक है, सेंटेंस हालांकि ये इंटरोगेटिव है, लेकिन इसमें ये कंडीशन आपको याद रखना है कि सेंटेंस में अगर पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है, पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है और जिसका रिप्लाई, जिसका आंसर यस में आने के चांसेस हैं, तो उस सेंटेंस में हमें सम का यूज करना होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, वुड यू गिव मी सम बुक्स। ठीक है, तो यहां पे हम सम लगाएंगे। ठीक है, मच बिल्कुल नहीं आ सकता है, बिकॉज मच का यूज करते हैं हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर, है ना। तो मच तो आ ही नहीं सकता और बुक्स के पहले होल भी वर्ड यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पे होगा सम। अब आते हैं सेकंड नंबर पे क्वेश्चन, दे प्रेफर मिल्क टी। इस क्वेश्चन को मैं कितनी बार करवा चुका हूं आपको बता चुका हूं। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है ये आपको पता है। ठीक है, 2011 में तो आया था, उसके बाद 2020 के बाद भी ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वो आपके पास परीक्षा अध्ययन होगी, उसमें भी आप देख लीजिएगा। दे प्रेफर मिल्क टी, बताओ जरा क्या राइट आंसर होगा। मुझे पता है आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर होगा टू। दे प्रेफर मिल्क टू टी, प्रेफर के साथ टू का यूज करते हैं। अब यहां पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस इतना याद रखना है कि सेंटेंस में अगर हमारे प्रेफर आ रहा है तो प्रेफर के साथ आप टू लगा दीजिएगा बस। दे प्रेफर मिल्क टू टी, यानी कि वे चाय से ज्यादा मिल्क को प्रेफर करते हैं, मिल्क को प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि मिल्क को पसंद करते हैं। ठीक है, दे प्रेफर मिल्क टू टी। ठीक है, इसके अलावा कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे देन नहीं आएगा बच्चों, ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। देन विथ ऑफ कहीं से कहीं तक नहीं आएंगे, टू इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। 2011 में आया, 18 में आया, इसके बाद भी 2020 के बाद भी ये आ चुका है। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, काफी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसका राइट आंसर होगा शुड। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब इसमें शुड क्यों आएगा, देखो यहाँ पे लेस्ट वर्ड जो यूज हो रहा है, तो लेस्ट के साथ शुड का यूज होता है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, चलो अब आपको क्लियर दिखेगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कंडीशनल सेंटेंस है, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। बच्चों लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, तो ये एक रूल है, कहीं ऐसा ना
हो। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए। लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाए। कंडीशनल सेंटेंस है तो लेस्ट के साथ मॉडल शुड का यूज होता है। बस बस इतना याद रखिए कि लेस्ट आया है तो सेंटेंस में शुड आएगा। अलग से एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेस्ट देखना, शुड लगा देना। फोर्थ नंबर पे आते हैं, शी इज एमबीबीएस दिल्ली यूनिवर्सिटी, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, ऑप्शन हमारे सामने आर्टिकल एन ए द, तो 2011 में आ चुका है ये। देखो भाई, एमबीबीएस में आपको बीबीएस से कोई मतलब नहीं है, एम को देख लो। और एम के साउंड को चेक करना हो तो हिंदी में लिख के देख लो। अब एम आपको ए का साउंड सुनाई दे रहा है, लिख के भी आपको दिखाई दे रहा होगा। एम मां बाद में आ रहा है लेकिन ए पहले आ रहा है, तो ए क्या है? ए वाउल है। अब वाउल है तो रूल हमारा ये कहता है कि आ से लेकर आहा तक अगर कोई वर्ड का उसके फर्स्ट लेटर का साउंड वाउल आए तो आप एन लगा देना, और कंसोनेंट साउंड पर ए लगाते हैं। तो एम ए का साउंड दे रहा है वाउल, तो राइट आंसर होगा हमारा एन। मैं एक्सप्लेन करा रहा हूं, आपको रटा नहीं रहा हूं, क्योंकि बच्चों ग्रामर कभी रटी नहीं जाती है, ग्रामर समझी जाती है। इसलिए ग्रामर को रटना बंद कीजिए, समझना शुरू कीजिए। एम एक्चुअल में कंसोनेंट है, लेकिन एम आपको साउंड ए का दे रहा है, वाउल। और आर्टिकल में साउंड देखा जाता है ना कि लेटर देखा जाता है, तो साउंड यहां पे वाउल है तो एन लगेगा। आते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पे। नो सूनर डिड द thief सी द पुलिस ब्लैंक स्पेस रन अवे, ही रन अवे। यहां पे देखो नो सूनर लिखा हुआ है तो नो सूनर के साथ देन आएगा, टी एच एन एन देन। कोई ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा माइंड लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नो सूनर है, पेयर इसका देन से बनेगा, तो राइट आंसर क्या होगा? देन। बस। स्विमिंग इज ग्रेट फन 2012 में आया है। ग्रेट जो वर्ड है, ग्रेट आपको गा का साउंड दे रहा है, और गा इंग्लिश में जी से मिलता है साउंड, यानी कि कंसोनेंट साउंड है। कंसोनेंट साउंड है तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। स्विमिंग इज अ ग्रेट फन, ए राइट आंसर है यहाँ पे, ए। नॉलेज इज वेरी डेंजरस 2012 में आया, 16 में आया, उसके बाद भी आ चुका है ये क्वेश्चन, 20 के बाद भी आ चुका है, ये 20 तक है यहाँ पे। राइट आंसर अलिटिल होगा, अलिटिल नॉलेज। बच्चों कई बुक्स में और परीक्षा अध्ययन में लिटिल दिया है तो लिटिल नहीं है, रॉन्ग है। देखो भाई, मैं क्लियर करूं कि यहाँ पे अलिटिल क्यों आएगा। देखो, नॉलेज वर्ड यूज हो रहा है, और अलिटिल जो है हमें पॉजिटिव सेंस देता है। कौन सा सेंस? पॉजिटिव। लिटिल देता है नेगेटिव सेंस। क्या देता है? नेगेटिव। नॉलेज है और थोड़ा बहुत नॉलेज है, इसलिए ये अलिटिल। अलिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, थोड़ा बहुत ज्ञान खतरनाक होता है। यानी कि नीम हकीम खतराए जान, इसका मतलब होता है अलिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, तो अलिटिल राइट आंसर है। यू कैन राइट अ पेंसिल, आप पेंसिल से लिख सकते हैं। तो देखो, पेंसिल को आप होल्ड करके लिखेंगे, और किसी चीज को होल्ड करके, पकड़ के, नॉन लिविंग थिंग को आप कोई काम करते हैं तो विथ लगाते हैं। अगर पर्सन खुद से कोई काम करता है तो भाई वहां पे बाय का यूज करते हैं, जो कि हम पैसिव वॉइस में करते हैं। पैसिव वॉइस में आपने बाय मी, बाय हिम, बाय हर यूज करा होगा, लेकिन यहाँ पे पेंसिल से आप लिख सकते हैं। अब पेंसिल अपने आप नहीं चलेगी, आप उसको होल्ड करके चलाएंगे, तो बस विथ लगा दीजिएगा। आई वॉज टेकिंग कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, तो आई वॉज टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, तो देखो वाज है और वाज के साथ आईएनजी लगा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा यूज टू। आई वॉज यूज टू टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। अब इस तरह के सेंटेंसेस में ज्यादा स्टूडेंट्स, लर्नर्स कंफ्यूज होते हैं। वो कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है, और उन्होंने बस इतना पढ़ा होता है कि यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यूज्ड टू, जो कि एक मॉडल है, और इसके साथ वी1 का यूज होता है। लेकिन आपको अपने नॉलेज को थोड़ा सा और एनहेंस करने की जरूरत है, और इस चीज को भी सीखने की जरूरत है कि अगर टू बी वर्ब के साथ यूज टू आता है तो फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म भी लग जाती है। कौन सी फॉर्म लगती है? आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये जो वाज है, वाज एक टू बी वर्ब है, तो टू बी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी के साथ अगर यूज टू आए तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो यहां पे यूज टू बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
आई वॉज यूज टू टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। ठीक है, यानी कि मैं रोज सुबह एक कप मिल्क पीने का आदी था। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लीज वेट हियर आई रिटर्न। टाइम वाली बात चल रही है, तो प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। कृपया इंतजार कीजिए मेरे वापस आने तक। तो टिल यहाँ पे राइट आंसर होगा। 2012 में आया था ये। आई थिंक इट रेन टुडे। 2013 में आया, 16 में आया। पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, मे का यूज करेंगे। आई थिंक इट मे रेन टुडे। तो बच्चों याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए मे का यूज किया जाता है। ठीक है, मे राइट आंसर है। द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज नेक्स्ट डोर टू मी। 2013 में आया था, इसके ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे ऊपर। तो हैव लिव्ड, हैव लिविंग और लिव्स। तो राइट आंसर आएगा लिव्स। लिव्स क्यों आएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूं। इन लड़कों में से सबसे लंबा लड़का जो है वो मेरे बाजू में रहता है। तो द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज, भाई जैसे कि सपोज ये बॉयज को अपन खड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब इनमें से सबसे लंबा लड़का जो है, भाई ये मैंने कुछ बॉयज को यहाँ पे खड़ा कर दिए, तो भाई सबसे लंबा ये है। तो ये सिंगल है ना, मेरे बाजू में रहता है। तो राइट आंसर होगा लिव्स। वर्ब में एस लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। ठीक है, माई ग्रैंड मदर इज हार्ड हेयरिंग। बच्चों हार्ड के साथ ऑफ का यूज करते हैं, तो माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हेयरिंग। हार्ड ऑफ हेयरिंग मतलब होता है डीफ, सुनने में प्रॉब्लम होती है। ही वॉज लेट येट ही वॉज एबल टू कैच द बस। ऑल्दो, बिकॉज येट के साथ ऑल्दो का यूज होता है, तो ऑल्दो ही वॉज लेट येट ही वॉज एबल टू कैच द बस। ऑल्दो राइट आंसर है। ही डिड नॉट हैव मिल्क। बच्चों सेंटेंस निगेटिव है, डिड नॉट लिखा हुआ है, तो ही डिड नॉट हैव मिल्क। तो निगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। ही डिड नॉट हैव एनी मिल्क, तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज करते हैं। तो राइट आंसर यहां पे होगा एनी। चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट अस। 14 में आया है, क्वेश्चन इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में भी एनी लगता है। हैव यू एनी कंप्लेन अगेंस्ट अस, नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों में एनी का यूज होता है। वी आर गोइंग अ मैच टुडे, तो गोइंग ऑलरेडी एक वर्ब यूज हो रही है, तो टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, राइट आंसर टू प्ले होगा। इंग्लिश इज इन मैनी कंट्रीज। 2014 में आया। बच्चों यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में V3 का यूज होता है, तो स्पोकन आएगा। इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, पैसिव वॉइस है। बच्चा शर्मा इज MLA, तो MLA, तो एम के पहले ए का साउंड आता है। अभी मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन बताया था, वाउल साउंड है, तो राइट आंसर एन आएगा। बच्चा शर्मा इज एन MLA। वी कीप और ब्रेड इन द फ्रिज, इट डज नॉट गो बैड। रीजन बताया जा रहा है, सो दैट का यूज करेंगे। और वी कीप और ब्रेड इन द फ्रिज सो दैट इट डज नॉट गो बैड, जिससे कि पर्पस बताया जा रहा है, तो सो दैट आएगा, जिसका मतलब होगा जिससे कि या ताकि। परस्यू इज एम इन इंग्लिश, ये एम ए वाला सेंटेंस है, तो एन राइट आंसर है। नो सूनर डिड द बॉयज सी द कोबरा ही रन अवे। बच्चों नो सूनर के साथ देर का यूज होता है। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, 2015 में आया, इससे पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। देन राइट आंसर है। ही लॉस्ट द मनी ही हैड, तो राइट आंसर यहां पे आएगा ऑल। ही लॉस्ट ऑल द मनी, बिकॉज ऑल के बाद द का यूज होता है। ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड। आई हैव स्पेयर बुक, आई हैव नो स्पेयर बुक, बिकॉज ऑल टू मेनी के बाद प्लूरल वर्ड आता है, लेकिन बुक तो सिंगुलर है, तो नो राइट आंसर होगा। आई हैव नो स्पेयर बुक। 24 हो गए। अब यहां पे आ गए 25। बच्चों वीडियो रियली आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक बने रहना। हाँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर बिल्कुल करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, तो यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। नीड मतलब होता है की जरूरत होना, तो आपको सेंटेंस नेगेटिव है, आपको इस छोटी सी गलती के लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। नीड राइट आंसर है। आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस, तो अ लॉट ऑफ प्लेसेस राइट आंसर है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, क्योंकि ला का साउंड है, कंसोनेंट साउंड है, और इस वर्ड को ए पूरा करेगा। अ लॉट ऑफ प्लेसेस होता है मतलब बहुत सारे प्लेस। द बॉय द बर्ड, द बॉय कैचेस द बर्ड। बच्चों यहाँ पे देखो, द बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कैचेस का यूज करेंगे ES।
देयर आर प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव अगर सेंटेंस होता है तो यहां पे अफर्मेटिव में हम सम का यूज करते हैं। तो देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। देखो भाई, एनी निगेटिव इंटरोगेटिव में आता है, मच सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर आता है, और अ लिटिल भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर आता है। अब बचा सम प्लूरल और सिंगुलर दोनों के पहले आ जाता है। तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देयर आर सम प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में कुछ कीमती पुस्तकें हैं। माय ब्रदर इज इंजीनियर, इंजीनियर आपको वाउल साउंड दे रहा है तो एन राइट आंसर आएगा। माय ब्रदर इज एन इंजीनियर। डिड यू बाय सुगर फ्रॉम द शॉप, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एनी का यूज करेंगे। डिड यू बाय एनी सुगर फ्रॉम द शॉप, एनी राइट आंसर है। आई डोंट लाइक ऑफ देम, तो आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम। देखो सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव है तो आइदर का यूज करेंगे, क्योंकि नाइदर में तो नॉट लगा रहता है, और नाइदर और नॉट दोनों एक साथ नहीं हो सकते, यानी कि मॉर्निंग और नाइट एक साथ नहीं हो सकते। भाई डे होता है तो सनराइज होता है, ठीक है, और नाइट में मून निकलता है, स्टार्स होते हैं। तो राइट आंसर यहां पे क्या आएगा? आइदर। यू स्टॉप स्मोकिंग, तो यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, राइट आंसर आएगा। वी आर गोइंग अ मैच टुडे, तो वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, टू इन्फिनिटिव का यूज किया जाएगा। ये सेंटेंस रिपीटेड है, एक बार आ चुका है। वी आर गोइंग टू प्ले। माय फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली, तो माय फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, राइट आंसर होगा। 2018 में आ चुका है। सिटी के पहले, बिग प्लेसेस के पहले इनका यूज करते हैं। राम प्रेफर, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एक बार आ चुका है। राम प्रेफर मिल्क टू टी, प्रेफर के साथ टू का यूज होता है। मिस्टर डेविड इज यूरोपियन, बच्चों यूरोपियन में या का साउंड सुनाई दे रहा है तो ए राइट आंसर है। लेटर नहीं देखना, साउंड देखना है, ए राइट आंसर है। मिस्टर डेविड इज अ यूरोपियन। आई हैव ब्लैंक स्पेस फ्रेंड्स, तो बच्चों फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर मैनी का यूज करेंगे। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। माई सिस्टर स्टडीज इन भोपाल, इन राइट आंसर है, सिटी के पहले इन आएगा। शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, तो शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द आएगा, बिकॉज सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री द राइट आंसर है। डू यू हैव पेन, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डू यू हैव एनी पेन, डू यू हैव एनी पेन। मोहन प्रेफर्स कॉफी, देखो कितना बार आ रहा है, ये कितना रिपीट हो रहा है। प्रेफर, तो प्रेफर के साथ टू लगेगा। ही प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज यंग, तो ही कुड प्ले फुटबॉल। पास्ट की एबिलिटी कैपेसिटी को बताने के लिए कुड का यूज करेंगे, तो यहाँ पे व्हेन ही वाज यंग सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए हम कुड यूज करेंगे। आयरन इज यूजफुल मेटल, ए राइट आंसर है। यूजफुल में या का साउंड सुनाई दे रहा है, कंसोनेंट साउंड है, इसलिए ए लगेगा। यूज का या साउंड है, इसके लेटर को चेक नहीं करना, साउंड को चेक करना है। ही हैज हार्डली मनी, बच्चों हार्डली के साथ एनी का यूज होता है, तो ही हैड हार्डली एनी मनी। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ एनी लगता है, नेगेटिव सेंस देते हैं। आई एम यूज टू, अब देखो एम के साथ यूज टू यहाँ पे दे दिए, तो अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ब में आईएनजी लगती है तो वेटिंग हो, राइट आंसर होगा। आई एम यूज टू वेटिंग इन क्यूज, में कतार में खड़े होने का आदी हूं, तो टू बी वर्ब के साथ यूज टू है तो आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ही इज गुड इंग्लिश, तो बच्चों गुड के साथ एट का यूज करते, तो ही इज गुड एट इंग्लिश। किसी भी चीज में कोई अच्छा होता है तो गुड वर्ड के साथ आपको एट का यूज करना होता है। अब आपकी परीक्षा अध्ययन में इन दिया है तो रॉन्ग है, इन नहीं आएगा बच्चों, इन बिल्कुल नहीं आएगा, एट राइट आंसर है। ही इज गुड एट इंग्लिश, ठीक है, वह इंग्लिश में अच्छा है। अब आप मे के लिए आप इन ट्रांसलेट करते हो जो कि रॉन्ग होता है, ठीक है, यहाँ पे एट लगता है, रूल पे चलती है ग्रामर, ठीक है, एट राइट आंसर है। कॉर्डन इज इन इजिप्ट, पैसिव वॉइस है तो ग्रोन यूज करेंगे V3। कॉर्डन इज ग्रोन इन इजिप्ट, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट 10 इयर्स के 47 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा दी है। ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पूरी PDF है जिसमें 2011 से लेकर 20 तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। ये सभी के क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं।
अब जल्दी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डू इज डाइटेड एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। देखो मेरे पास डू इज डाइटेड भी है, ये डू इज डाइटेड की वीडियो मैं जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा। फिलहाल आपको फ्लप्स को समझ लेना है, ठीक है। अगर आप इन 10 ईयर्स के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 2025 में क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही आएंगे। ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं और अगर चेंज होके आते हैं तो बच्चे थोड़ा बहुत चेंज क्या करते हैं, देखो जिससे कि मैं आपको बताऊं एक प्रैक्टिकल कि यहाँ पे दे प्रेफर मिल्क लिखा हुआ है, दे प्रेफर मिल्क, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस को अगर इन्होंने दूसरी जगह दिया है प्रेफर के साथ, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं क्या चेंज करेंगे। देखिए अभी थोड़ी देर में आपको दिखेगा यहाँ पर राम, अब देखो नाम चेंज कर दिया, ठीक है, लेकिन प्रेफर यूज हुआ है, राम प्रेफर मिल्क हो गया, वहां पे दे था और यहाँ पे राम हो गया, ठीक है। अभी एक एग्जांपल मैं और आपको बताता हूँ ये प्रेफर वाला, देखो अभी आपको एक एग्जांपल और मिलेगा, ये प्रेफर वाला अभी एक एग्जांपल और, 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताए थे प्रेफर वाले, ये आपको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा इस तरफ, वो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे सेकंड नंबर पे तो है, और देखते हैं एक आध जगह और भी आया था, 3 जगह आया था ये, तो ये अपन देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है। राम आ गया, इसके बाद अभी हाँ यहाँ पे मोहन आ गया, देखो ये मोहन आ गया, और मिल्क की जगह पे यहाँ पे कॉफी कर दिया, ठीक है। अब इतना तो चेंज करके देंगे, बिल्कुल क्रीम और बिल्कुल सेम क्वेश्चन तो आपको नहीं देने वाले हैं, थोड़ा बहुत तो चेंज करेंगे ना भाई। तो आपको ये देखना है कि प्रेफर वाला सेंटेंस अगर आ रहा है तो ट्रू लगेगा, बस आपको ये नहीं देखना है कि मोहन के साथ आ रहा है कि राम के साथ आ रहा है कि कॉफी आ रहा है कि मिल्क आ रहा है कि टी आ रहा है, आपको तो रूल को लेके चलना है, ठीक है। तो इसी तरह से थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है। देखो एमए वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊं कि जैसे कि यहाँ पे एमबीबीएस लिखा हुआ है, ठीक है, एमबीबीएस है, अब यहाँ पे एमएलए कर दिया, एमएलए कर दिया, यहाँ पे इन्होंने एमए कर दिया, तो इस तरह से थोड़ा बहुत चेंजेस तो करके देंगे ना वो। तो बस आपको रूल को लेके चलना है, ना कि रटना है, क्योंकि ग्रामर बच्चों कभी रटा नहीं जाता है, ग्रामर को समझा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और जल्दी मैं आपके लिए डायरेक्टली भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। इसके अलावा मैं वन शॉट वीडियोस भी स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं आपको रिवीजन कराऊंगा इंग्लिश की ग्रामर के अलावा बाकी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखो बच्चों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है, इतना अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता हूँ और आपको कहीं जाने की और दूसरे यूट्यूब वीडियो को देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं हैगी। बस आप हमारी वीडियो को देख के लाइक करा करो, शेयर करा करो। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।